जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके वेबिनार में। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट पेपर एग्जामपुर का संगम बैच का मॉडल टेस्ट पेपर आज हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे आने वाली परीक्षा के लिए कौन से प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के टेस्ट सीरीज पर। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा लें। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है? तो कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 2 यानी अनुच्छेद 2। ठीक है, तो बी आंसर आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? क्या आंसर आपका हो जाएगा? किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने। ठीक है, पहली किसने की थी? WC बनर्जी ने, और दूसरे की थी दादा भाई नौरोजी ने। तीसरे का पूछा गया था, क्या हो जाएगा? बदरुद्दीन तैयब जी। अगला क्वेश्चन है, किस सिरके का मुख्य घटक क्या है? तो सिरके का मुख्य घटक क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। यदि आपने लगाया ए आंसर तो आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, एसिटिक एसिड। अगला है, निम्नलिखित में से लेखक रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो कौन सी पुस्तक लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इनमें से एक पुस्तक लिखी गई है, गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि के राइटर हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? किसी निश्चित समय अवधि में किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्यों के लिए क्या शब्द है, यानी उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सकल घरेलू उत्पाद। ए आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय हैदराबाद यानी तेलंगाना में स्थित है? तो किसका स्थित है? करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस का मुख्यालय आपका तेलंगाना क्या कहते हैं, यानी कि हैदराबाद में हो जाएगा। अगला आपका है, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रमुख कौन होता है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रमुख कौन होता है, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस का मुखिया कौन होता है? DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पुलिस महानिदेशक। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भगवान कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो कौन सा मनाया जाता है? तो सभी को पता होगा कि कौन सा मनाया जाता है, जन्माष्टमी मनाया जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकारों के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो राज्य सरकार के राजस्व का स्रोत कौन सा नहीं है? राज्य सरकार के स्रोत नहीं है आयकर। ठीक है, इनकम टैक्स जो है राज्य सरकार में नहीं आता है, केंद्र सरकार में आता है। अगला आपका हो जाएगा, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन किसमें है? तो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन किसमें हो जाएगा? क्या आंसर आप लगाइएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाना है आगम। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में से कौन सी नदी बहती है? तो इनमें से कौन सी नदी है जो सभी जगह से होकर से गुजरती है? तो इनमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा? तापी नदी। ठीक है, तो बी आंसर आपका हो जाएगा तापी यानी ताप्ती नदी। तो बी आपको लगा देना है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस फसल को रबी मौसम के रूप में जाना जाता है? ठीक है, कौन सी रबी की फसल के रूप में या रबी की मौसम की फसल के रूप में जाना जाता है? तो क्या आंसर आपका हो जाएगा? शीतकालीन फसल का मौसम। ठीक है, शीतकालीन फसल जो बोई जाती हैं वो सब रबी की फसलों में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स देश के सदस्यों द्वारा स्थापित किया गया है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो इसकी स्थापना आप किस वर्ष हुई थी? सही आंसर आपने क्या लगाना है? 15 जुलाई 2014 आपका आंसर हो जाएगा। ए आंसर 15 जुलाई 2014। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट आपका है, वर्ष 2016 में नोटबंदी का आइडिया देने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? तो किस व्यक्ति को जाता है?
क्या आंसर आपका हो जाएगा? अनिल बेकिल। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अनिल बेकिल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? साइबर अपीलीय अधिकरण के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर करने की सीमा कितने दिन है? ठीक है, यानी कितनी है, कितने दिन है? तो कितने दिन के अंदर आपको अपील करनी होती है? यदि आपने लगाया है सी आंसर तो आपका एकदम सही हो जाएगा, 60 दिवस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी किस तरह का कर है? तो ये किस प्रकार का कर है? यह एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो बी आंसर आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट है, मैक्सिको की मुद्रा है, तो मैक्सिको की मुद्रा क्या है? क्या आंसर लगाना है दोस्तों? मैक्सिको की मुद्रा हो जाएगी आपकी, हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका पीसो। ठीक है, तो सी आपको लगाना है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। अगला है आपका, संयुक्त राष्ट्र ने स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस वर्ष तक नामित किया है? तो क्या आंसर आपका हो जाएगा इसमें? इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी आंसर, 2022 से लेके 2032 के दशक को माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से मानसून पुस्तक के लेखक कौन है? तो मानसून पुस्तक के लेखक आपके कौन है? क्या आंसर आपका हो जाएगा? मानसून पुस्तक के लेखक आपको लगाना है अभय कुमार। ठीक है, ए आंसर आपका हो जाएगा अभय कुमार, मानसून पुस्तक के लेखक हैं। अगला है आपका, T20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? T20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है आपका, क्या आंसर हो जाएगा? सी आंसर शाहिद अफरीदी। ठीक है, सी आपको लगा देना है, शाहिद अफरीदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने प्रथम बार शाही चित्र कार्यशाला की स्थापना की थी? तो किसने की थी शाही चित्रशाला की स्थापना की गई थी? अकबर द्वारा। तो सी आंसर आपका हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट आपका रिलेटेड है नीति आयोग से। नीति आयोग क्या पूछ रहा है? नीति आयोग इनमें से कौन सी संस्था है? नीति आयोग कौन सी संस्था है? ठीक है, तो कौन सी संस्था है आपकी? एक असंवैधानिक यानी गैर संवैधानिक संस्था है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ए हो जाएगा, गैर संविधानिक। ठीक है, जिनका वर्णन संविधान में नहीं होता है, इनको बाहर से बाद में इनको बनाया जाता है, वो सारी असंवैधानिक संस्थाएं कही जाती हैं जो संविधान में जिनका वर्णन नहीं है। तो ये आपकी ये गैर संवैधानिक संस्था है। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में मनरेगा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो भारत में मनरेगा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर कब की गई थी? 2009 में। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाना है ए आंसर, 2009। अगला है आपका, जापान अपने अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की सतह पर उतारने वाला विश्व का कौन सा देश है? तो किस नंबर का देश है जापान? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5वां देश जापान है। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। अगला आपका है, भारत नेट परियोजना की मुख्य एजेंसी कौन सी है? तो भारत नेट परियोजना की मुख्य एजेंसी आपकी है BBNL। ठीक है, क्या हो जाएगा? BBNL क्या हो जाएगा? भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? तो कौन सी नदी है? आपको याद होगा ओडिशा में कौन सी नदी सबसे ज़्यादा प्रमुख नदी है? वो है महानदी। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, महानदी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता पूछा गया है, किसने की थी? ए आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ए हो गया आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय किस स्थान पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय आपका कहाँ पर है? क्या आंसर हो जाएगा? आपको लगाना है पेरिस। ठीक है, पेरिस में आपका हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जाति की संख्या सर्वाधिक है? तो किस जिले में जो है SC यानी अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा निवास कर रही है? तो आंसर आपका इसमें से हो जाएगा वी आंसर, सीतापुर। ठीक है, सीतापुर आपका आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बाल संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मोतीलाल बाल संग्रहालय की। आंसर आपका हो जाएगा 1957 यानी डी आंसर।
अगला क्वेश्चन करंट से कि हाल ही में किसे प्रथम उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023 से 24 का प्रदान किया गया है। तो किसे प्रदान किया गया है, क्या आंसर आपका हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा नवीन तिवारी को। तो बी आपका आंसर हो जाएगा नवीन तिवारी। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम बार विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस वर्ष मनाया गया? तो किस वर्ष मनाया गया, क्या आंसर आपका हो जाएगा? कब मनाया गया? आंसर आपका हो जाएगा 2002। ठीक है, बी आपको लगा देना है करेक्ट आंसर, 2002 में मनाया गया। अगला आपका यूपी से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर नोट कर लें। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, तो कौन थे आपके इलाहाबाद उच्च न्यायालय के? यहाँ पर दोस्तों आंसर है क्या आपका हो जाएगा डी, शाह मोहम्मद सुलेमान। ठीक है, तो डी आंसर आपका हो जाएगा शाह मोहम्मद सुलेमान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में एस्सार एनर्जी ट्रांजिशन द्वारा यूरोप का पहला हाइड्रोजन तैयार बिजली संयंत्र स्थापित किया गया? ठीक है, तो कहाँ पर किया गया, क्या आंसर आपका हो जाएगा? ये किया गया है आपका यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, तो सी आपको लगा देना है यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और मंगोलिया की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 12वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? तो किस राज्य में आयोजित किया गया, क्या आंसर आपका हो जाएगा? मेघालय। ठीक है, ये आपने यदि लगाया सही तो आपका हो जाएगा मेघालय करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी मनरेगा योजना के अंतर्गत वर्ष 2024 में मजदूरी दर बढ़ाकर औसत कितनी कर दी गई? तो कितनी कर दी गई आपकी, क्या आंसर आपका हो जाएगा? 289 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2024-2025 में आदर्श स्टेशन योजना के अंतर्गत कितने स्टेशनों को उन्नयन करने के लिए पहचान चिन्हित किया गया है? तो कितने स्टेशन को किया गया है, क्या आंसर आपका हो जाएगा? 1251, बी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, और आज का आखिरी और 38वां क्वेश्चन क्या है, हाल ही में क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य बना है। तो कौन है जो एक नया सदस्य बना है, क्या आंसर आपका हो जाएगा? बांग्लादेश। ठीक है, यदि आपने बी लगाया है तो आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका बांग्लादेश। तो दोस्तों ये थे आपके महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।